अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सिद्रा जाफरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं। वेलकम टू द शो सिद्रा, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेल। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग अस। ज़बरदस्त, आपने इतना वाइब्रेंट कलर पहुंचा ना कि वो पहना है कि वो वैसे ही जो है ना वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। वो सच अ वाइब्रेंट एंड ब्राइट कलर। मैंने कहा ऑरा बना लेना क्योंकि टॉपिक भी ऐसा था। यस, नाइस। इत्तेफाक ऐसा है कि एक मेमोरी आई और उसमें पुराने मेरे सारे कलीग्स थे, वो सब थे, तो मैंने फ़ौरन देख लिया। मैंने कहा यार क्या वक्त था ना, हालांकि लेकिन जब मैंने उसको बैठ के सोचा तो गाड़ी में आ जाते हुए की बात है, तो मैंने उसको सोचा, मैंने कहा यार कितने चैलेंजेस उस वक्त भी थे ना, हम चीज़ों में कर रहे होते थे कि यार हमें टाइम ये करना है वो करना है। उस वक्त इतना स्ट्रेस आउट भी हो जाते थे, वर्कलोड भी बहुत था, लेकिन अब वो इतना अच्छा स्वीट सा लग रहा होता है। तो हम हाल में या खुश रहने के आदी नहीं है, या हमने अपने आप को उस तरह से ट्रेन नहीं किया हुआ। वेरी ट्रू। द प्रॉब्लम है कि इंसान नाशुक्रा है। टेक्निकली वो हर चीज़ को ना नेगेटिव तरीके से परसीव करता है। इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। गलत से गलत, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अगर आप हिम्मत जुटा लें तो वो मिरेकल करके आप लौटेंगे। और अच्छे से अच्छे वक्त में भी अगर आप ये सोचते रहें कि ये होता तो मैं खुश होता, अच्छा ये कपड़े होते तो मैं खुश होता, अच्छा ये डिजिग्नेशन होता तो मैं खुश होता, अच्छा इतने पैसे होते तो मैं खुश होता, तो हैरान भी बुरी लगेगी। फॉर्च्यूनर में भी बैठे हो गए तो खुशी नहीं होगी। तो ये जो खुशी है ना, और जो कनात पसंदी है, ये जो शुक्र है, वो अंदर से आता है। तो अगर हम इस बात को रियलाइज़ करना शुरू कर दें कि व्हाटएवर इट इज़ बेहतरीन है, तो आप ज़िंदगी को आगे बढ़ते हैं। मैं इस पर एक छोटा सा पॉइंट कहूँगी, शायद नाजरीन के लिए बहुत ही काबिल फॉलो करने के ऊपर हो। वो ये कि यार यही मूवमेंट है, दिस इज़ द मूवमेंट एंड दिस इज़ द ओनली मूवमेंट। और जब आप इस मूवमेंट को जीते हो ना, तो बस ज़िंदगी यही है। ज़िंदगी कोई बड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ज़िंदगी लम्हे हैं। आज का लम्हा मैं आपके साथ बैठी हूँ, इमरान भाई के साथ बैठी हूँ, खूबसूरत लम्हा है। अब और क्या खूबसूरत होना था, यही अगर मैं सोच लूँ कि यह खूबसूरत मौका है और आगे लम्हे में बढ़ूँ तो सोचूं ओ अच्छा मैं गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ, ओ खूबसूरत मोमेंट है, और क्या खूबसूरत चाहिए। तो अगर हमें हर लम्हे को हम ये सोचना शुरू कर दें कि यही बेहतरीन मोमेंट है और यही बेहतरीन लम्हा है और यही खूबसूरत है, तो मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। और मुश्किलें कुछ नहीं है, इट्स अबाउट हाउ वी परसीव, हम लेते कैसे हैं, हमारा फिल्टर क्या है, चश्मा कौन सा है। और उससे हमें पता चलता है कि यार ये अच्छा था कि बुरा। अच्छा और बुरा सब्जेक्टिव है। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आपको खुशी देती हो, घड़ी है फॉर एग्जाम्पल आपने पहनी है, आपको खुशी दे रही है, आपने मेहनत से जमा की होगी, कितने दफ़ा महीने की तनख्वाह लगाई होगी, खुशी है ना। आप ज्वेलरी पहनी है, माशाल्लाह प्यारे प्यारे हाथ हैं, परवरदिगार ने दिए हैं, और आप उसको चेरिश कर सकती है। कितने लोग हैं जो शायद रखी हुई चीज़ भी नहीं पहन सकते, या उनके पास होता है सब कुछ जेवर, लेकिन कहीं ना कहीं वो चला जाता है और आपको वो नसीब भी नहीं होता पहनना। तो आप खुशकिस्मत हैं कि वो पहनी हुई है, या वो खुशकिस्मत है जिनके पास सब था लेकिन वो पहन नहीं सके। आप मेकअप पहनी है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है आप पर। आगे आने वाली घड़ी तो हमें पता ही नहीं है कि वो कैसा वक्त लेकर आ रही है और क्या लेकर आ रही है। जो गुजर गया है वो तो हमें अच्छा ही लग रहा होता है, लेकिन बहरहाल इस सिनेरियो में भी इसको इस तरह से भी देखते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करूंगी कि इन्होंने बहुत प्यारी बात की कि हम अगर चीज़ों से जोड़ते हैं ना, असल में जो हमारे सेंसेस है ना, वो हमारे मेमोरीज को होल्ड करते हैं, वो हमारे मेमोरीज को होल्ड करते हैं। तो जो अच्छा वक्त है ना, वो हमारे ताल्लुकात में जो हमें एक प्लेजर मिला होता है ना, वो अच्छा वक्त होता है। तो जो उन्होंने कहा ना कि बंस रोड का कबाब खाया, तो मुझे वो जायका चूँकि मेरे जहन में था, या वो खुशबू जो मैंने महसूस की थी, और उस वक्त मेरी ज़िंदगी कंपैरेटिवली डिफरेंट थी, तो मैं उस मोमेंट को एक्चुअली फ्लैशबैक में चली गई, तो मुझे वो चेरिश कर रही है, इसलिए वो मुझे अच्छी लग रही है। तो ये जो सेंसेस है ना, देखने की, सूंघने की, सुनने की, महसूस करने की, ये सेंसेस बहुत काम करती हैं आपकी हैप्पीनेस को और आपके ओवरऑल एक्सप्रेशन को अच्छा महसूस कराने के लिए। अच्छा, मैं इस तरफ भी आना चाहूँगी कि देखिए हमारे ना बहुत सारे लोगों के वाकई हालात बहुत ख़राब होते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल सिचुएशंस देख लें, या उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ देख लें, या इमोशनल इश्यूज़ देख लें, मेंटल इश्यूज़ देख लें। तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते भी हैं और वाकई उनके ऊपर बुरा और टफ टाइम होता है। तो ऐसे लोगों के लिए वो उस वक्त को कैसे गुजार सकते हैं, और उनको उस वक्त में क्या करना चाहिए कि वो अपने जो चैलेंजेस हैं उनको निकाल सकें। जाहिर सी बात है, अगर जेब में पैसा, एक तो आप वो बात करें ना इमरान भाई कि जेब में बहुत पैसा है, 15 डिशेस सामने हैं, 15 जोड़े वार्डरोब में लटके हुए हैं, 15 जूते रखे हुए हैं, लेकिन एक शख्स के पास है ही फटा हुआ जूता, एक शख्स के पास है ही 2 जोड़े, और उसको नौकरी पे भी जाना है, और वो जब नौकरी पे जा रहा है तो वो लोगों को देख रहा है कि इंतहाई जो है वो लेविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अच्छे से आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वो जो चैलेंजेस का सामना करता है और फिर वो ये कहता है कि अच्छा वक्त कब आएगा, तो वो कैसे कोप अप करे? हैप्पी फेसेस
बट वी आर अ सैड जनरेशन। ये हमें लगता है बज़ाहिर जो सामने है वही सबसे ज़्यादा खुश व खुर्रम है और उसके पास सब कुछ है। असल में हमने खोल चढ़ाए हुए हैं। आपको मेरी ज़िंदगी का नहीं पता, मुझे आपकी ज़िंदगी का नहीं पता, मुझे नहीं पता सुबह इमरान भाई को क्या चैलेंजेस रहे होंगे आने के लिए। ज़ाहिर बात है जब हम मिल रहे हैं एक दूसरे से तो हम वो दिखा रहे हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। हमारी भी ज़िंदगी में पेबंद होंगे, हमारे भी हार्ट ब्रेक्स रहे होंगे, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ऐसे मुश्किल लम्हात आए होंगे कि हम टूट के बिखर गए होंगे, लेकिन शायद सुबह जब उठे होंगे तो मुँह पर मेकअप करके सब कुछ अच्छा ही दिख रहा होगा और लोगों को लग रहा होगा ओह वाह ये क्या ज़िंदगी है, बेहतरीन है, ओह गाड़ी है, अच्छा पोजीशन है, पावर है, पैसा है, घर है, ओह वाह क्या ज़िंदगी। कितने खुशकिस्मत लोग होंगे जो साथ रह रहे होंगे और शायद वही सबसे ज़्यादा नाकदरे होंगे, यू नो। तो हम सब तो अपनी ज़िंदगी की वो जंगें हैं जो घर छोड़कर आए हैं। तो हमें लगता है जो हम दूसरों को शो ऑफ करते हैं वी आर फेक, लाइक आई एम सॉरी बट ये होल प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं ना अपने आप को, फेक हो या ना। अब जैसे मैं अपनी मिसाल लूँ, जैसे आपने बात की बड़ी रिलेटेबल है मेरे लिए, क्योंकि आप ये देखें ना कि मुस्तकिल मुझे कॉफ हो रहा है। आई हैव अ वेरी यंग बेबी 2 months ओल्ड ओनली। तो मैं जो है ना अब यहाँ पर जब मुझे लोग स्क्रीन पर देखते हैं तो दे जज यार कितना अच्छा है ना, कितनी फैसिनेटिंग सी लाइफ है, रोज़ मेकअप करते हैं, रोज़ बाल बनाते हैं, रोज़ नए नए कपड़े पहनती हो। तो लाइक मतलब उसको लोग उस तरह से अब जब मैं उन लोगों को इस तरह से अपने ऊपर कमेंट, आई लाइक इट, ठीक है मुझे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जब मैं इस तरह से सोचती हूँ तो मैं यार अब मैं बोलती कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि यार उनको ये तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे जो बैक एंड फोर्थ स्ट्रगल है, वो सारी रात जागना, वो करना, वो आना, वो उठना, अपने आप को प्रिपेयर करना, सुबह सुबह जाना, डिलीवर करना, घर भागना कि मेरा एक और बेटा इंतज़ार करे। तो मतलब लाइक मेरी वो जो पूरी प्रैक्टिस है वो तो लोगों के सामने है ही नहीं ना, तभी तो वो ये बात कहते हैं कि यार कितनी अच्छी फैसिनेटिंग सी ज़िंदगी। तो मतलब हर किसी के लिए एक हार्ड वर्क ज़रूरी है। आप मुझे इस तरह देख रहे हैं और आप मुझे परसीव करेंगे कि ये मुझे मिल जाए या ऐसा हो जाए, लेकिन वही वाली बात जो सिद्रा कर रही है, मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि हम सब पीछे अपने अपने जोन्स में, सिद्रा भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके आई होंगी, सिद्रा के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं अपनी लाइफ में किस तरह से कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। तो आप किसी को भी देख के फैसिनेट होने की फौरी तौर पे कोशिश ना करें या उसको अडॉप्ट करने की, जो आपके पास है आप उसमें बेहतरी लेकर आएँ। असल में कसरत और किल्लत मुझे लगता है कि ये जहन है, आपके पास सब है और फिर भी आप किल्लत का शिकार हैं, स्कैरसिटी है ना, क्योंकि फितरत में स्कैरसिटी है। क्योंकि कहते हैं ना कि नस्लों तक नहीं जाती चीज़। तो जो मुझे लगता है, ये मेरा शायद सर इससे डिसएग्री करें, लेकिन मेरी अपनी छोटी सी ज़िंदगी के तजुर्बे में मुझे लगता है कि कसरत और किल्लत इंसानी फितरत का अपना अंदाज़ है। मेरे पास सब होगा और फिर भी मैं कहूँगी यार कम है, और मुझे सब कुछ होगा फिर भी मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक हम लेस इज़ मोर का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर अंडरस्टैंड करें और चीज़ों को ना रियल टाइम में, रियल इमोशंस में, फैमिली में, ताल्लुकात में अगर हम चेरिश करना शुरू करें ना, तो फिर शायद माँ बाप के साथ हंस रहे हैं, खुशकिस्मत हैं, वो ज़िंदा हैं, यू नो। शायद हम हज उम्रा आज ना करा सके, यू नो, या हम टुगेदर एज अ फैमिली नहीं जा सके, लेकिन वो ज़िंदा हैं। कितने लोग हैं जिनके पास उनके माँ बाप नहीं हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपके साथ आपका शौहर, आपकी फैमिली है, यू नो, आप अपने बच्चों के साथ हैं। शायद कोई सोच भी नहीं रहा इस बारे में या सोच भी नहीं सकता। इस तरह अगर हम देखना शुरू करें तो हम तो कभी खुशी नहीं हो सकेंगे। हमें अपने अंदर कनात पसंदी रखनी होगी और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो है ना, अच्छा वो क्या है, अच्छा वक्त आएगा ना से गम न कर, ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो मतलब अगर हम हर वक्त एक नया गोल बनाएंगे और फिर उसको स्ट्राइव करेंगे, एक नया गोल बनाएंगे, स्ट्राइव करेंगे, तो जो अभी है वो तो चला जाएगा। तो मूवमेंट को कौन लिव करेगा? हम यहाँ से कैसे अपने लिए ट्रेजर्स बनाएंगे? और देखें, अब अच्छा कपड़ा, नया कपड़ा कुछ भी नहीं है। जो आपको विन करेगा ना, वो आपका किरदार विन करेगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम जनाब बात करते कि जो डिस्कशन है हमारा वो ये कि वक्त जो है वो कब बदलता है। तो इतने हम ब्रेक में भी काफ़ी सारी बातें कर रहे थे और बहुत सारे डिस्कशंस हुए, लेकिन बात वही है कि हमने शायद वक्त को, जैसे हम जाने से पहले जिस नुक्ते पर थे कि वक्त को शायद हमने पैसे से या मटीरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेट कर दिया, और इतना कर दिया है कि अब हमें ऐसा लगता है कि वक्त बदलने की जब टर्म आएगी तो ये टर्म का मतलब ही ये है कि मेरे पास पैसा कब आएगा। तो ये अब जैसे सिद्रा ने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम समझते हैं कि वो हमारे पास मौजूद है और अगले के पास नहीं है। फैमिली हो गई, आपके पास जो अच्छे फ्रेंड्स हो गए, अच्छा खाना हो गया, माँ के हाथ का खाना हो गया। बहुत सारे लोगों को वो अवेलेबल नहीं है, नहीं खा पाते, याद करते हैं साल साल टेस्ट। तो हम उन चीज़ों को तो इस चीज़ में डालते ही नहीं कि वो अच्छा वक्त या हमारे पास अच्छी चीज़ है।
तो हम सिर्फ उसी रेस में लगे हुए हैं बस कि पैसे की रेस है, अब वो जायज़ हो नाजायज़ हो, हलाल हो हराम हो, कैसे भी आ जाए बस आ जाए। लेकिन इमरान भाई जैसे आप एग्जांपल्स दे रहे थे अभी ब्रेक में, मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है बट देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, देयर इज नो हैप्पीनेस। पैसा ज़रूर ही है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। पैसा कमाना दीन का हिस्सा है, पैसा कमाना हमारा तकाजा है। पैसा होगा तो हम इबादत कर सकेंगे, पैसा होगा तो हम सदक़ात देंगे, ज़कात देंगे, हज और उम्रे पे जाएंगे, रोज़ा खुलवाएंगे, दीन को कायम करेंगे। पैसा हर हाल में ज़रूरी है, इसलिए तो कोई राय नहीं है। उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे और उस पैसे को कमाने की हद में कब जायज़ और नाजायज़ को कायम रखेंगे, ये है वो चीज़ है जहाँ से हम भटक गए। आज के दौर के अंदर हम जो रवैया है विद माजरत के साथ, कैसा नबी कैसा खुदा, पैसा नबी पैसा खुदा, क्योंकि हम हर चीज़ बेच देते हैं। सही बात है, हम हर चीज़ बेचने के लिए तैयार हैं। हम तो दीन भी बेच, वही कह रहे हैं ना, इसीलिए मैंने कहा ना हम हर चीज़ बेचने के लिए तैयार हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे पैसा मिल जाए। तो वो लोग जब इस तरह के पैसे के अंबार जमा करते हैं, वो लोग हैं जिनके सामने खाना रखा होता है लेकिन वो खा नहीं सकते, उन पर पाबंदी, बरकत नहीं होती, वो खा ही नहीं सकते कि उनका पैसा हजम नहीं करेगा, वो पी नहीं सकते क्योंकि उनका गुर्दा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। या इस तरह के जब वो मेरे क्लिनिक के अंदर आते हैं और जो कहते हैं कि सारे पैसे ले लो और एक रात की नींद दे दो, किसी तरह मुझे एक फर्माबरदार औलाद दे दो, किसी तरह मुझे एक वफादार पार्टनर दे दो, उस वक्त पता लगता है कि आप कितने गरीब हैं। पैसे से आप फर्माबरदारी नहीं खरीद सकते, पैसे से आप मोहब्बत नहीं खरीद सकते, पैसे से आप एक वक्त खरीद सकते हैं। वो तो अच्छा पेशा नहीं समझा जाता मेरे हिसाब से, जहाँ पे आप पैसा दे के कोई चीज़ खरीदते ना। पैसे से आप केयर नहीं खरीद सकते, खुलूस नहीं खरीद सकते, इखलास नहीं खरीद सकते, पैसे से आप आंसू भी नहीं खरीद सकते, कि जो आपके आंसू को पोंछने वाला भी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। तो और ये वो बुनियादी ज़रूरियात है जो इंसान को चाहिए कि उसको कोई कंधा मिले, उसकी बात सुनने वाला हो, उसको हाथ मिलाने वाला हो, लेकिन ये पैसे से नहीं खरीद सकते। तो वो लोग जो इस खुशी के चक्कर में भाग रहे हैं और वो समझते हैं कि ये पैसे से मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ 4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर 30 साल से काम करते हुए बहुत सारे अमीर लोगों को गरीब मैंने इसलिए देखा कि वो पैसे से ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे, और जब पैसा आया तो उनको ये समझ में आया कि इस पैसे से आप पैसे से 10,000 गज का घर खरीद सकते हैं, पैसे से आप वाटर बेड खरीद सकते हैं, पैसे से आप एसी खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से नींद नहीं खरीद सकते, मकान खरीद सकते हैं, घर नहीं खरीद सकते, सांस नहीं ले सकते यार। ऐसा ही है ना। कोविड के वक्त का आप जिक्र कर रहे थे, तो उन दिनों भी जब इमरान भाई शो हम करते थे तो आपको याद है कि कितना लोगों के अंदर ये चीज़ थी, और उस वक्त रियलाइज़ हुआ था कि ये जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। बेटा जब ये कोविड आया था तो आपको पता है कि आइसोलेशन सेंटर पहला बना था एक्सपो के अंदर, कोर 5 के अंदर 15 डॉक्टर्स को चूज़ किया था। आई वाज द हेड ऑफ द होल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। मेरे जैसा बंदा जो बड़ा साहिब हैसियत है, एक सफ़ीर भी है और दुनिया के ऊपर वो एक गैर मुल्की भी है, माशाल्लाह बहुत आसूदा भी है, ताल्लुकात भी हैं। 1.5 दिन मैं कॉरिडोर के अंदर पड़ा हुआ था, मेरे पास बेड नहीं था, धूप में, एंड आई लॉस्ट माई लाइफ फॉर 5 days, और अल्लाह ने वापस ज़िंदगी दी। वो पैसा तो मेरा पैसा, मेरी इमारत, मेरी गाड़ी, मेरा झंडा, मेरा फलाना, मेरा धमाका कहाँ था? जीरो। कहाँ था? अच्छा, अब ये आपके बारे में नहीं जानते होंगे ना लोग, ये नहीं जानते। अच्छा ये बात सही है जानते हैं आपकी कि इमरान यहाँ बैठा है, इमरान की बातें कर रहा है, इमरान की लाइफस्टाइल देखो, इमरान के कपड़े देखो, ये ज़रूर, ये आपकी बिल्कुल सही है कि लोग ज़रूर कहते हैं कि यार ये मतलब ज़ाहिर है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ घूमता है। मुझे अब ये मुझे याद नहीं है कि मैं कौन से मुल्क नहीं गया, लेकिन मैंने 14 दिन का फाका देखा है। ये तो कोई नहीं जानता कि 14 दिन आप एक मील पर डे के ऊपर मिनिमम, क्योंकि मेरे पास नहीं थे रिसोर्सेज, ये वाली लाइफ का सर्कल कोई नहीं पहचानता ना। अच्छा, सुनना भी कब चाहते हैं? अगर मैं बहुत सारी चीज़ें बताएंगे बेटा, बीज से लेके दरख्त का एक वक्त होता है ना। वक्त का प्रॉब्लम पता है जो हमें नहीं समझ में आ रहा, वो यही है कि एक बीज से लेके और एक फल तक एक वक्त दरकार होता है, एक लम्हा दरकार होता है। उसके अंदर आपको एक सब्र शुक्र के मराहिल से, प्लानिंग से गुजरना होता है। वो जो हमें इंस्टेंट है ना, उस इंस्टेंट ने हमारा हाल देखे ना क्या किया। 1.5 हफ्ते में मुर्गी तैयार कर दो, 5 मिनट में माइक्रोवेव कर दो, इंस्टेंट हो गया ना, घबराहट के शिकार। आप कह रहे ना सुनना नहीं चाह रहे थे, आपने बात बताई ना, मैं कहूँ सुनना भी चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, देखेंगे भी, लेकिन करते अपनी बारी में आएगा ना तो सब्र नहीं होगा। नहीं, बड़ा अच्छा वर्ड है, करेंगे भी नहीं। जुगाड़ बताओ यार,
ये तो सुन लिया, Shortcut, हाँ। शॉर्टकट बताओ। अब मैं ऑब्वियसली कौंसल जर्नल हूँ, मैं वीज़ा प्रोसेस करता हूँ, पूरा प्रोसेस है, वेबसाइट पे लगे, कह रहा वो तो हमने पढ़ लिया था सर, शॉर्टकट बताए। शॉर्टकट क्या बताए, डॉक्यूमेंट लाए, सीधी सी बात है। हमारे यहाँ ये क्या, जुगाड़ बताएं और शॉर्टकट बताएं, जल्दी, हर चीज़ में जल्दी, हर चीज़ हमें ख़त्म करनी है। और तभी हम आप परेशान भी अंदाज़ा रहते हैं। करें कि हमारे अल्फाज क्या हैं, कुरान खानी कर रहे हैं, कुरान कब ख़त्म होगा, ये वर्ड है हमारे। हालांकि हमें हर चीज़ पहाड़ पे नाजिल होता तो हमें ख़त्म करनी है, हर चीज़ हमें ख़त्म करनी है। रिश्तों के अंदर भी जितने हमारे ताल्लुकात हैं उसके अंदर हमें ख़त्म करनी है। यानी हमें वो चीज़ है कि हम कहते हैं ख़त्म कैसे होगी। बेसिक प्रैक्टिसेस हमारी बहुत ज़्यादा गलत हो गई हैं सिमरा। बहुत गलत हो गई हैं। और जैसे ओवर थिंकिंग की भी बात करूं कि हम हर चीज़ में जो इंस्टेंट है, अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार है तो आप किस तरीके से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको लिखना शुरू करें। जब आप खुद लिखते हैं ना तो आपकी शख्सियत आपके सामने खुल के सामने आ रही होती है, अपने गम, अपनी खुशी, एक्चुअल क्या चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, एक तकलीफ़ क्या दे रही है, तो उससे भी आप काफ़ी हद तक वक्त को समझ सकते हैं कि शायद चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जितनी मैंने कैसे लिखूं जब मेरे हाथ में ये गैजेट मौजूद है, कैसे लिखूं, मैं ये उठाना पसंद करूंगी, मैं ये उठाना पसंद नहीं करती है, मुझे ये चाहिए, क्यों, इसमें मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी लिखना, इसमें तो मैं पड़ी रहूंगी काउच पे, चलाती रहूंगी, बस उंगली फेरनी है मुझे। और और लोग बच्चों को रिलैक्स सिखा होते हैं दिया। इससे, बच्चे रिलैक्स होते हैं बच्चों को लोग भी सिखा इससे। दिया। When I was talking to मुझे तो somebody- मैं लिटरली लोग रिलैक्स होते हैं, मुझे एंजाइटी होने लगी, लिटरली मुझे उलझन होती है, last बराबर week I में had कोई a देख रहा session- होगा ना, मुझे लिटरली मुझे एंजाइटी होती कि यार ये क्यों कर रहा है, बेटा और कर रहा है तो उसे म्यूट कर दे। 1-2 साल की कहानी है। अगर Literally मैं आप इतना तो बेजार हो अभी चुकी हूँ। छोटे हो, उस वक्त में पैदा नहीं हुए होंगे, हम तख्ती के ज़माने के लोग हैं कि वो सही जब कलम, ये लकड़ी का कलम, ये I पहले know आता the था तख्ती, वो नहीं, आप चौक और वो हाँ, वाली। जब सिगरेट के इश्तिहारात इस तरह आते थे कि वो उसको बताया जाता था कि सिगरेट पी के आप दुनिया फतह कर लेंगे, K2 शेर पे पकड़ हाँ, लेंगे, I सब know. कुछ कर लेंगे, ऐसे ही होता था ना। अब सिगरेट के इश्तिहारात पता है कि ये कितना नुकसानदेह और इवन सेकंड हैंड स्मोक कितना खतरनाक है, ये इसके लिए भी आने वाला है क्योंकि ये डिसऑर्डर बन चुका है, ये बुक्स में लिखा है कि डिसऑर्डर है, ये बताया जाएगा कि ये आपके लिए कितना डिसऑर्डर है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके घर के अंदर जो कीड़े मार दवा है जिससे आप अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं वो इतना खतरनाक नहीं है जितना आप अपने बच्चे के हाथ में ये देते हैं। सही बात है। और फिर बात ही कि देखिए बच्चा उसी पे हुमा की कॉल की बात पे चले जाते हैं, बच्चा क्यों सवाल कर रहा है, बच्चा जब सारे टाइम ये चलाता रहेगा और उसके ऊपर वही आप जो बच्चों का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, हमारा अपना तो कुछ है नहीं, आप बाहर वालों का देखें तो जी फुल ऑफ टॉयज, फुल ऑफ कलर, फुल ऑफ उनका जो है ना पूरा घर सजा हुआ होगा। अब वो बच्चा, मेरे बच्चे के पास 3 कंटेनर्स भरे हुए हैं टॉयज के, लेकिन उसके बावजूद जब वो उस वीडियो में अगर वो देख लेगा ना, वो भी चाहिए, माँ मुझे ये, मैंने कहा बेटा आपने अपने टॉयज को देखा है, आपके पास ये ऑलरेडी है, आपको पता भी है, मतलब मैं उसे कहती हूँ आपको पता भी है कि आपके पास ये है, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, आपको आप जानते भी हो, तो मतलब लाइक लिटरली हम जो उनको दे रहे हैं देखने के लिए, या वो जो टीवी पे, कार्टून पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो उनको वही नजर आ रहा है, वो वही मांग फिजिकल रहे हैं। एक्सरसाइजेस में एंगेज होना चाहिए। देखें जैसे ये जो बात बहुत प्यारी उन्होंने की कि तख्ती थी, कलम था लकड़ी का बना हुआ, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होती है। और जिस तरह आप कही ना स्क्रॉलिंग का, तो आई हैड अ सेशन लास्ट वीक एंड द पर्सन वाज टेलिंग कि मुझे ना सुकून मिलता है, जैसे ही मैं परेशान होती हूँ ना मैं फ़ोन उठा के स्क्रॉल करने लगती हूँ ना, वाज लाइक रियली, हाँ, कि आप शॉर्ट्स जो आती हैं जो इस तरह से एंड दे फील रिलैक्स, तो वो आप जो आप बात की ना लिख नहीं सकते, तो आप नोटपैड पे लिख लें, लेकिन कहीं तो अपने दिमाग को खोलें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम चीज़ें लिए जा रहे हैं और रिसीव तो हो रहा है, लेकिन अब उसको हमें पता नहीं है हमने किस चीज़ को किस कंपार्टमेंट में रखा है। तो लिखना विल हेल्प यू इन दैट वे। और मैं एक और चीज़ कहूँगी कि अगर कोई जिसको ज़रूरत है कि अगर आप सैड है, आगे आप समझते हैं ना, आप उदास है, तो गो फॉर अ रियल एक्सरसाइज, निकलें ज़रा घर से बाहर। चीज़ों में लोग कहते हैं ना घर का काम कर रहे हैं, अच्छा पोछा लगा रहे हैं, अच्छा इतना काम करें, हम तो सारा दिन काम करें, नहीं तो पोछा भी नहीं लगा रहे, वो भी मासियां लगा रही हैं। हाँ। पहले तो पोछा लगा के पोछे में ही गुस्सा निकाल लेते थे, अब तो expression ही धोते में नहीं ही है। गुस्सा निकल जाता था, लो इसको निचोड़ दो। लाइफस्टाइल हमारा ना, लग्जरी लाइफस्टाइल, पसीना आता नहीं है। Exactly. और थोड़ा सा यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एंग्री रहते हैं बनिस्बत धुनों के ऊपर, जैसे कुछ अपने वाटरफॉल्स लगा लें या कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे चिड़ियों की आवाज़, जैसे मेरा अलार्म है सुबह सुबह तो वो बर्ड चिर्पिंग करता है, तो मुझे लगता है कि वो मुझे, अच्छा ये सबका अलग अलग होगा, किसी को कोई चीज़ वर्कआउट करेगी, किसी को कोई चीज़ वर्कआउट करेगी। मैंने भी कर करके सीखा कि मेरे पे क्या चीज़ हो सकता है, आपको रिलीजन हेल्प कर रहा हो सकता है मुझे माइंड साइंसेस हेल्प करी हो सकता है कहीं किसी के लिए NLP की प्रैक्टिसेस ज़्यादा सपोर्टेड रही हो, कोई मेडिटेशन में सुकून देख रहा हो, कोई तिलावत करके सही समझ रहा हो, कोई भजन करके किसी को सुकून मिल रहा हो। तो जिसका जो अक़ीदा है या जिसकी जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को खंगालें, खुद आशनाई करें, सेल्फ अवेयरनेस करें और देखें असल चीज़ आपको क्या सुकून देती है। फाइन आर्ट्स तो चला गया ना,
अभी तो टेबल पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा मैं ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन ब्रेक के आने के बाद इस पर भी बात करेंगे कि खुद को खंगालने के लिए भी तो वक्त दरकार है। तो क्या खुद को वक्त दे रहे हैं या बस उसी भाग दौड़ में लगे, टक 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 टक, बस सुबह से शाम उठे, खाया पिया, मोबाइल उठाया चलाया, सो गए, बच्चे को ठुसाया पिलाया, बस डे फिनिश। तो क्या खुद के लिए वक्त है, क्या फैमिली के लिए वक्त है, क्या इस चीज़ के लिए भी वक्त है कि किसी लम्हे को आके सोचते हैं कि मेरे पास जो है वो अच्छा है। भारत में ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपके साथ। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदी। तो वक्त की बात हो रही थी और ये वक्त कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता, थोड़ा सा वक्त रह गया है, लेकिन इस वक्त में भी हमें ये सोचना है कि क्या हम वाकई अपने आप को, जैसे सिद्रा ने बात की जाने से पहले, बड़ी अच्छी बात है कि क्या हम उस वक्त में अपने आप को खंगाल रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि अगर तो मेरा वक्त नहीं बदला तो क्यों नहीं बदल रहा, और अगर जो मेरे पास है इस वक्त में मैं इस वक्त को कैसे बेहतर बना सकती हूँ। हम इन चीज़ों पे नहीं सोच रहे, फोकस नहीं कर रहे, बस दूसरों को देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, रेप्लिकेट करना चाहते हैं, चाहे हमसे हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है अपनी ज़िंदगियों को, कैसे कंक्लूड करेंगे आज की इस डिस्कशन में? साइंस से भी सुन लेते हैं और दीन से भी सुन लेते हैं। ज़रूर। मेंटल हेल्थ की और जो डेफिनेशन है उसकी जो क्राइटेरिया के अंदर जो मेजर क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि अगर आपकी ज़िंदगी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपने लिए सेहत चाहिए, जो कि ज़हनी सेहत ही दरअसल हकीकी सेहत है, तो आपको दूसरों के लिए जीना होगा, आपको दूसरों के लिए वक्त निकालना होगा। अगर आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो आप सिक हैं, आप बीमार हैं। ये बात आज इतनी मेहनत करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फेडरेशन ने बनाई। कुरान पाक ने वो यकीमुन्नस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, रब ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तुम कामयाब हो नहीं सकते जब तक हर हाल में मुझसे ताल्लुक़ कायम न कर लो, जिसका एक ज़रिया नमाज है, और उस रिस्क में से जो मैंने तुमको दिया है उसको तकसीम ना कर दो। और जितनी मेरी नेमतें हैं वो मेरा रिस्क है, जितनी मुझे अल्लाह ने नेमतें दी हैं वो मेरा रिस्क है, और अगर मैं ये तकसीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ तो फिर इसका मतलब है कि मैं कामयाब नहीं हूँ। तो आज वो लोग जो कि वक्त को तकसीम करते हैं, अपनी नेमतों को तकसीम करते हैं, उनके वक्त में भी बरकत होती है, उनकी ज़िंदगी में भी बरकत होती है, उनके रिश्तों में भी बरकत होती है, उनके माल में भी बरकत होती है, और सबसे ज़्यादा उनके सुकून की जो कैफियत है वो सिर्फ़ इसलिए है कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा हुआ, उन्होंने किसी और के लिए भी सोचा हुआ है। और जब किसी और के लिए सोचते हैं तो ज़ाहिर है वो आप रब की मखलूक के लिए सोचते हैं, तो फिर ये कायनात आपके लिए सोचती है, फिर ये नेचर आपके लिए सोचती है। तो जब तक हम सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोचेंगे, अपने घर के लिए सोचेंगे, तो फिर इसका मतलब हम ये इस वक्त को कभी भी बरकत में नहीं लेके आ सकेंगे। मैंने आपको कहा ना कि वही 24 घंटे कामयाब लोगों के लिए और वही 24 घंटे नाकाम लोगों के लिए, उसमें तो 1 मिनट की भी तखसीस नहीं हो रही ना। तो फिर आखिर वो क्यों कामयाब हो गया और वो क्यों हो गया? हम ये समझते हैं कि शायद उसका जवाब लोगों के पास ये किस्मत, इस चीज़ को कह देते हैं किस्मत, उसकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। इसका बड़ा प्यारा एक, तो फिर ये सारे नबियों पे इतनी आजमाइशें क्यों? सारे नबियों पे इतनी आजमाइशें क्यों आई? इस सारे पैगाम पहुँचाने वालों को इतनी आजमाइशें क्यों आई? सारे चेंज मेकर्स के ऊपर इतनी आजमाइशें क्यों आई? इनकी किस्मत क्या ख़राब चल रही थी जो उन्होंने पूरी कायनात को तब्दील कर दिया, दुनिया को तब्दील कर दिया, निज़ामों को तब्दील कर दिया। अल्लाह ताला के महबूब के ऊपर कितनी, मैं यही कह रहा हूँ ना। तो फिर ये आखिर में अगर ये इनकी के ये कोई नाउज़ुबिल्लाह बदकिस्मती चल रही थी इनकी, ये साइंसदानों के ऊपर कोई बदकिस्मती थी जो उन्होंने आपके लिए चीज़ें बना के शुरू कर दी, राइट? आप सोचिए ना, जो हमने ये लगाया कि जी किस्मत क्या चीज़ है। अल्लाह ने आपको एक बाइख्तियार मखलूक बनाया, अल्लाह ने आपको एक गाइडलाइन दी, अल्लाह ने आपको हिदायत दी, अल्लाह ने आपको सब बताया और आपको एक प्रोग्राम बताया कि आप इसको फॉलो करोगे तो आप चलोगे। देखो ना, रब ताला ने आपको नाइब बना दिया, नाइब रसूल बना दिया। रब चाहता है कि मेरे सिफ़ात मेरे बंदे के अंदर छलकें। इस ज़मीन से सारी चीज़ें आपके लिए पैदा कर दी। जो मरीख पे पहुँचेगा उसका भी रॉ मटेरियल इसी ज़मीन से निकलेगा। और ये ज़मीन अल्लाह ने कहाँ रखी है? मेरे पैर के नीचे। ये है मेरा मकाम। लेकिन एक क्या कहा था? इस पर अकड़ कर मत चलना वरना गिर जाओगे। और हम यही मादा परस्ती के चक्कर में अकड़ फूंक के अंदर चल रहे हैं, धड़ मुंह के बल गिर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि यार पता नहीं क्यों गिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। वेरी शॉर्टली कैसे कंक्लूड? बस मेरा जो माइंड साइंसेस का जो स्टार्ट रहा, तो मेरे मास्टर ने मुझे एक बात सिखाई थी जो मैं आज तक लक को डिफाइन करूंगी और फिर क्लोज करूंगी कि देखें, अगर आप कंक्रीट की दीवार को लकड़ी के हथौड़े से तोड़ना चाहते हैं तो वो नहीं टूटेगी।
कंक्रीट को तोड़ने के लिए आपको लोहे का ही हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो राइट टूल ज़रूरी है किस्मत को बनाने के लिए, लेकिन उसमें शैतानी अवामिल ना हो, धोखा उसके अंदर आपकी नीयत में शामिल ना हो, क्योंकि अल्टीमेट आपको वही मिलेगा जो आपकी नीयत है। और स्टॉप सीकिंग वैलिडेशंस फ्रॉम अदर्स, अपने हिस्से का बेहतरीन करो और फिर लेट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड लेट हिम डू द मिरेकल्स इन योर लाइफ। परवरदिगार ऐसी आसानियाँ, ऐसी खैर लाएगा, हाँ, और ऐसी आसानियाँ करेगा कि आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा कौन सा नेकी की थी कि मुझे पलट के मिली। अभी तो शॉर्ट टर्म में शायद आपको नुकसान हो गया, धोखा भी आपने खा लिया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में आपकी आखिरत के लिए करेंसी आपने जमा की है ना, दैट इज़ फार बिगर देन दैट। तो उसके ऊपर अपना ईमान पुख्ता रखें, अपने मज़हब को जो भी जिस भी अक़ीदे से आप रब्ता रखते हैं उसके ऊपर मजबूत रहें, बस जो भी वैल्यूज़ हैं ना उसके साथ ट्रू हो जाएँ और लेट द यूनिवर्स डू वंडर्स फॉर यू। और आप देखिएगा क्या किस्मत और क्या वक्त और क्या ज़िंदगी हर तरीके से बेहतरीन आपके कदमों के नीचे होगा। जहाँ जहाँ आप जाएंगे परवरदिगार आसानियाँ करेगा। कहते हैं ना कि और तेरा रब तुझको इतना नवाज देगा कि तू खुश हो जाएगा। बस रब पे तवक्कल तो करो और खुश रहने की कोशिश तो करो भाई। तुम खुद खुश नहीं रहना चाहते, आप जब तक अपने नीचे देखना लोगों को शुरू नहीं करेंगे आप खुश नहीं रह सकते। आप अपने ऊपर देखना छोड़ें, नीचे देखना शुरू करें, ज़मीन पर रहना सीखें, आसमानों को छोड़ें, आसमान की तरफ नज़र रखें, कोशिश करें कि वहाँ पहुँचना है और उस तक मेहनत करनी है, लेकिन ज़मीन से हसद ना करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बिखेरें। इसी बात से मैंने शो का आगाज़ किया था और ख़त्म भी यहीं करूँगी। रमशा कमल और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।